आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये याद रखिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये स्टीरो आइसोमेरिज्म होता है। और स्टीरो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में ये फर्क है कि स्टीरो आइसोमेरिज्म का आयुपेक नेम सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का आयुपेक नेम डिफरेंट होता है। ये याद रखिए, स्टीरो आइसोमेरिज्म कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है। एफएससी लेवल पे इन दोनों को हम पढ़ते नहीं है, अलबत्ता इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो हमारे पास एनेंटियोमर होता है और डायस्टीरो आइसोमर होता है। याद रखिए, एनेंटियोमर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर होता है, जबकि डायस्टीरो आइसोमर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकता है। अब देखिए, ये वाला कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है। ये कंपाउंड इस कंपाउंड का मिरर इमेज है। ये देखिए, यहां क्लोरीन तो क्लोरीन यहां पर, ये यहां मिरर रख दो तो इस तरह से लुक यहां पर इमेज आएगा इसका, वो इस तरह से होगा। और अगर आप इमेज मिरर को यहां रखोगे तो इसका जो लुक होता है, जो इमेज होता है, वो इस तरह से होता है। तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। इसको उठा के इसके ऊपर लगा दो या इसके ऊपर रख दो तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन पे और ये ब्रोमीन यहां पर लगेगा, या इसको उठा के उसके ऊपर रख दो तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकते हैं। तो अगर दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज हो और नॉट सुपर इम्पोजिबल हो तो उसको हम एनेंटियोमर कहते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड होते हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड पे रोटेट करता है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। तो ये एनेंटियोमर है। अब हमारे पास थर्ड ये है कि इसमें भी देखिए कायरल कार्बन है, इसमें कायरल। अब हमने क्या किया कि क्लोरीन यहां लगाया, ब्रोमीन यहां लगाया, तो 1 और 3 आपस में तो ना मिरर इमेज है, नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। इस तरह 2 और 3 भी मिरर इमेज नहीं है, ना ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन इसमें कायरल कार्बन है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, लिहाजा ये आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, बट ये वाला और ये वाला एक दूसरे के ऊपर ना मिरर इमेज है, ना ये आपस में सुपर इम्पोजिबल हो सकता है। लिहाजा 1 और 3, 2 और 3 डायस्टीरो आइसोमर्स होते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। और डायस्टीरो आइसोमर याद रखिए, हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, याद रखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नाम मिरर इमेज है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये याद रखिए, नॉट मिरर इमेज होता है, नार सुपर इम्पोजिबल होता है। ये ना मिरर इमेज ना सुपर इम्पोजिबल होता है। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये याद रखिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम जर्नल फार्मूला, सेम परसेंटेज कंपोजिशन, सेम आयुपेक नाम। अब देखिए इसका
ये आपके सामने है, इसको हम कहते हैं 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, 2,3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। ये याद रखिए, इसमें सिस और ट्रांस जो है वो आयुपेक सिस्टम में नहीं आता है, सिस और ट्रांस जर्नल सिस्टम में आता है। तो इसका अगर हम इसको यूं लगा दे, यहां क्लोरीन लगा दे और यहां CH3 लगा दे, तो फिर भी ये 2O3 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन है। उस सूरत में भी 2 ब्यूटीन है। अगर ट्रांस फॉर्म में हो या सिस फॉर्म में तो आयुपेक नेम सेम होता है, लेकिन स्पेस अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल मुख्तलिफ होता है। देखिए यहां पर आपके पास है, गौर से देखें, मैं यहां पर बना लेता हूं, ये आपके पास है, ये आपके पास है क्लोरीन, ये आपके पास CH3, यहां आपके पास है क्लोरीन, यहां CH3। अब दूसरा जो है वो इस तरह से मैं बना लेता हूं, गौर से देखिए, इस तरह से, ये आपके पास CH3, ये क्लोरीन, यहां पर ये क्लोरीन और ये CH3। गौर से देखें तो क्या है कि स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहां स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है। ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, ये CH3 इसी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये कार्बन इसी क्लोरीन कार्बन के साथ और ये मिथाइल ग्रुप इसी डबल बॉन्ड के साथ यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है। तो जब बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम होता है तो उसका आयुपेक नेम, ये याद रखिए, वो सेम होता है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, CH3 क्लोरीन यहां अटैच है, यहां पर भी। अगर इसमें आप देखें ट्रांसफॉर्म में, फिर भी ये CH3 और क्लोरीन इसके साथ अटैच है, लेकिन स्पेस अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। और इसका स्पेस अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से इसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फार्मूला होता है। जिस तरह फंक्शनल ग्रुप का, आइसोमेरिज्म का फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होता है, इस तरह से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब याद रखिए, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ये याद रखिए, ये हमारे पास वाकया होता है साइक्लोअल्केन में भी, साइक्लोअल्कीन में भी, जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं 7 से। साइक्लोअल्कीन में वाकया होता है, लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन वो 7 से ज्यादा हो। एलीन में भी वाकया होता है, इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड में भी ये मौजूद होता है। लेकिन हमारे पास जो FAC लेवल का कोर्स है, यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि 2 डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड ऑन कार्बन एटम। ये देखिए, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है, दूसरा क्लोरीन है। तो ये याद रख के ये जो है ये कंडीशन जरूरी है। तीसरा जो है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये वुडन ब्लॉक है, गौर से देखिए, ये 2 वुडन ब्लॉक है। अगर इसके अंदर में एक कील को टोंसू, तो अगर इसको मैं अपनी जगह पे साकिन रखूं और इसको रोटेट कर दूं तो दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। लेकिन अगर मैं दूसरा कील इसमें डाल दूं इस तरह से, तो फिर इसको अगर मैं रेस्ट पे रखूं और इसको रोटेट करना चाहूं तो रोटेशन मुश्किल से होता है। डबल बॉन्ड इस तरह से कि जिसमें वुड में 2 कील हो, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो मुश्किल से होता है, यानी इसको बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इंशाल्लाह वो मैं आगे बताने वाला हूं। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तीसरा ये याद रखिए कि टर्मिनल स्पीशीज इन अ मॉलिक्यूल विल हैव सेम प्लेन। टर्मिनल स्पीशीज पे मॉलिक्यूल सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपके पास है, ये आपके पास है
ये देखिए, ये आपके पास है क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्लोरीन, और यहां पर हाइड्रोजन। देखिए यहां पर ये आपके पास परपेंडिकुलर इस तरह से y एक्सिस में है, और ये वाला x एक्सिस में है, यानी इस तरह से ये आपके पास y है, और ये वाला जो है ये आपके पास x एक्सिस में है। तो ये याद रखिए, ये क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से देखिए। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए ये आपके पास है एक, और यहां पर ये वाला एक, ये तो यहां पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि यहां से जब पाई बॉन्ड ये बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से बना सकता है, तो इसका पाई बॉन्ड भी इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, लिहाजा याद रखिए टर्मिनल स्पीशीज इन अ मॉलिक्यूल विल हैव सेम प्लेन, नॉट इन डिफरेंट प्लेन। डिफरेंट प्लेन में हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको अभी बताना था। अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड में मौजूद है। तो अब एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है सिस और ट्रांस की, वो भी हमने एक्सप्लेन करना है। सपोज हमारे पास ये डबल बॉन्डेड है, और यहां आपके पास है क्लोरीन, और यहां आपके पास है CH3, यहां आपके पास है क्लोरीन, और यहां पर आपके पास है CH3। ये आप देख लें। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम साइड पे सेम स्पीशीज हो तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म। ये सिसॉइड से निकला हुआ है, सिस फॉर्म when two species are bonded on the same side of the double bonded atom। लेकिन अब देखिए ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों करता है। एक आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है, जिस तरह के आपके पास ये CH3 है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है। ये देखिए ये CH3 है, यहां क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये फ्री रोटेट कर सकता है, इसका डायहेड्रल एंगल आपस में 0 है, और यहां पर ये अनस्टेबल है, ये आपके पास एक्लिप्स्ड फॉर्म में है। थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो, अगर इसको घुमाओगे इस तरह से तो फ्रीली ये घूमेगा, और जब ये फ्रीली घूमेगा तो ये देखे ये CH3 यहां पर, ये क्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन, अगर ये इसको आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये ऊपर को चला जाएगा, ये आपके पास जो CH3 है नीचे की तरफ आएगा, ये क्लोरीन इस तरफ आएगा, तो ये रोटेशन पॉसिबल है। तो अब यहां पर ये आपके पास क्या है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, ये स्टिग्रिड फॉर्म है, और ये आपके पास कन्फर्मर है, कन्फर्मर है, इसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। अब यहां आपके पास है सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमने क्या करनी है, एनर्जी देनी है। अब एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये देखिए ये इस तरह से है, इस तरह से और इस तरह से है, तो क्या होगा कि इसको आप रोटेट करोगे, जब रोटेट करोगे तो इस तरह से आएगा, ये इसी फॉर्म में है A और ये B, ये इसी फॉर्म में। अब ये B यहां पर, अब थोड़ा सा इसको और रोटेट करोगे तो B वापस यहां पर, और ये तो B का जो निचला हिस्सा है ये ऊपर, और ये वाला हिस्सा अब दोबारा पाई बनेगा, तो 180, ये देखिए ये 90, और इस तरह से रोटेट करो तो 180 पे ये रोटेट हो जाएगा। अब जब ये रोटेट हो जाएगा तो अब देखिए यहां क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड दोबारा बनेगा, और यहां आपके पास CH3, यहां क्लोरीन,
और ये देखिए यहां पर आपके पास क्या है, CH3। तो ये देखिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, ट्रांस हो गए, ये एक दूसरे के ट्रांस हो गए। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर है। अब देखिए ये आपके पास जो है, ये आपके पास अनस्टेबल है, ये आपके पास अनस्टेबल है, जबकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सिमिलर स्पीशीज में आपस में रिपल्जन होती है और सिमिलर स्पीशीज 180 एंगल से एक दूसरे से दूर हो गए। ये देखिए एरियल डिस्टेंस, यहां पर एरियल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां पर एरियल डिस्टेंस कम है, ये देखिए यहां ये कम है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इस वजह से ये अनस्टेबल है और ये ट्रांस जो है वो स्टेबल होता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारे पास ट्रांस है इसका डायपोल मोमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 है। तो अगर ये है तो ये आपके पास क्या है, पोलर है, और अगर ये है तो ये आपके पास नॉन पोलर कंसीडर किया जाएगा। अब अगर ये पोलर है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ज्यादा होता है और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कम होता है। अब अगर ये पोलर है तो ये याद रखिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादा होगी, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ये याद रखिए ये ज्यादा होगी और इसकी जो विस्कोसिटी है वो याद रखिए वो कम होगी। अब इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी वो ज्यादा होगी और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। अब इसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस, ये देखिए सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा होता है, जबकि इसका सरफेस टेंशन ये थोड़ा सा कम होता है। अब ये याद रखिए ये हमारे पास ये सिस फॉर्म अनसिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है और ये हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मींस कि जहां से आप इसको दो बराबर हिस्सों में इस तरह से काट दो तो दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट होता है, इस तरह से काट दो तो दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट होता है। इसको अगर हम इस तरह से काटते हैं तो दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां से काटते हैं तो दो बराबर हिस्सों में नहीं होता है। अब अगर सिमेट्रिक है तो ये याद रखिए इसकी क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है। अब अगर क्लोज पैकिंग किसकी होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉलिड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और इसमें क्लोज नो क्लोज पैकिंग, इसमें क्लोज पैकिंग नहीं होती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपके पास क्या होगा, वो कम होगा, ये कम होगा। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये चारों स्पीशीज मुख्तलिफ हो तो CIP कॉन एनालॉग प्री स्कीम इस्तेमाल होता है। क्या है ये देखिए, ये आपके पास कार्बन है, यहां आपके पास है फ्लोरीन है, यहां आपके पास है क्लोरीन है, यहां आपके पास है ब्रोमीन है, इस तरह से आपके पास एक ब्रोमीन है और यहां आपके पास आयोडीन है। तो ये सिस और ट्रांस अगर फेल हो जाए तो इसमें भी सिस और ट्रांस होता है,
लेकिन इसको हम Z की नाम देते हैं जब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ सेम साइड पे हाई मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ज्यादा, इसका एटॉमिक मास भी ज्यादा, ये सेम साइड पे है और इसका जो एटॉमिक साइज है या सारी जो एटॉमिक मास है वो कम है और इसका भी क्या है, कम है। तो लिहाजा तो इसको हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं या सिस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख के यहां से आप देख ले, यहां आपके पास है फ्लोरीन डबल बॉन्ड है, यहां आपके पास क्लोरीन, यहां आयोडीन और यहां पर ब्रोमीन। तो अब देखिए इसका कम है, इसका एटॉमिक मास कम है लेकिन इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो अब ये देखिए एक साइड पे कम और ज्यादा और यहां पर ये जो है ये ज्यादा एटॉमिक मास और ये उसके निस्बत ये कम है। तो इसको हम E यानी ट्रांस कहते हैं। तो याद रखिए अगर चारों स्पीशीज मुख्तलिफ हो तो फिर भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है CIP स्कीम के मुताबिक, लेकिन वो FAC लेवल पे मौजूद नहीं है, FAC लेवल पे ये मौजूद नहीं है। अब हमने आगे जाना है, एक्सप्लेन करते हैं कि ये साइक्लो अल्केन में आप देख ले, ये आपके पास है, यहां आपके पास है CH3 और यहां आपके पास है हाइड्रोजन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये आपके पास है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर आप इसको यूं लगा दे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, अगर आपके पास ये इस तरह से हो CH3 और यहां पर इस फॉर्म में हो, यानी ये भी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि ये आपके पास सिस फॉर्म में है तो ये उसका ट्रांसफॉर्म होगा, ये उसका ट्रांसफॉर्म होगा। इसी तरह से अगर आपके पास है साइक्लो, देखिए ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड और यहां आपके पास है CH3 और यहां आपके पास है CH3। कार्बन देखिए अल्कीन में कार्बन कितने हो गए, अल्कीन में कार्बन 8 हो गए, यानी क्या हो गए, वो 7 से ज्यादा हो गए। तो आपके पास ये कार्बन आप देख ले, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ यहां पर CH3 अटैच है और इस कार्बन में यहां पर हाइड्रोजन है, ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और इसके पास इस वाले कार्बन के साथ CH3, यहां CH3 अटैच है। अब इसको आप उस साइड पे भी ले सकते हो, यानी उस साइड पे भी आप ले सकते हो। किस तरह से कि अगर आपके पास ये वाला हो इस तरह से, गौर से देखिए इस तरह से कि अगर आपके पास नीचे यहां पर आपके पास CH3 हो और डबल बॉन्ड हो और यहां पर आपके पास क्या हो, यहां CH3 और हाइड्रोजन हो और यहां आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब हमारे पास ये है कि अगर आपके पास ये देखिए एलीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास वर्टिकल ये है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये मैंने बताया था कि अगर टर्मिनल स्पीशीज, ये वाला स्पीशीज डिफरेंट हो और साथ साथ उसकी प्लेन भी मुख्तलिफ हो, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए
इसमें आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन और यहां पर हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन इस तरह से कंसीडर कर दो कि ये डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के दरमियान में है। तो यहां पर ये भी इस तरह से सेम प्लेन में होता है और ये भी सेम प्लेन में होता है। जब वो दोनों स्पीशीज, टर्मिनल स्पीशीज सेम प्लेन में होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो इसमें पॉसिबल होता है। अब हमारे पास एक और चीज है कि स्पाइरो फॉर्म में अगर आप देखें, स्पाइरो फॉर्म में ये देखिए, ये आपके पास है इस तरह से, देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये स्पाइरो, यहां पर CH3, यहां पर आपके पास CH3 और यहां पर हाइड्रोजन भी है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में है इस तरह से, जबकि ये वाला जो है वो एक्सिस में है। तो अगर आपके पास स्पाइरो फॉर्म में है लेकिन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री वो अलग है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर स्पाइरो जो है ऑड नंबर पे आ जाते हैं, अगर स्पाइरो ऑड नंबर पे आ जाते हैं तो क्या होगा, ऑड नंबर पे आ जाते हैं तो होगा क्या कि यहां ये XY प्लेन में है, यहां पर भी ये XY प्लेन में है, ये YZ प्लेन में है। तो यहां अगर आपके पास CH3 है और हाइड्रोजन है और यहां पर आपके पास CH3 और हाइड्रोजन है, तो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपको ये पता लगेगा कि जो आपके पास सिस और ट्रांस है वो उसका पता आपको किस तरह से लगेगा। मैं आपको चेयर फॉर्म से और बोर्ड फॉर्म से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब देखिए, सपोज आपके पास है, ये आपके पास है चेयर फॉर्म, ये देखिए ये आपके पास है चेयर फॉर्म। इस चेयर फॉर्म में आपके पास जो वर्टिकली CH3 अटैच है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा। अब यहां पर आप देख ले, यहां आपके पास वर्टिकली CH3 अटैच है और यहां हाइड्रोजन होगा। अब ये क्या होता है, यहां से शुरू कर ले, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। अब हमारे पास सबसे पहले ये वर्टिकली फॉर्म जो है ये एक्सियल पोजीशन है, तो 1 एक्सियल -4, ये देखिए ये भी एक्सियल है। तो अब अगर एक्सियल है तो इससे आएगा 3 और ये दोनों AA है तो इसके साथ हम जमा करते हैं 0, 0 से 3 आता है। जब ये ऑड नंबर पे आता है तो ये याद रखिए ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होगा, ये चेयर का ट्रांसफॉर्म होगा। अब हमने इस चेयर का क्या करना है, गौर से देखिए, यहां पर इस चेयर का हमने क्या लिखना है, ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर, यहां आपके पास CH3 है, यहां हाइड्रोजन है, यहां आपके पास CH3 है, यहां हाइड्रोजन। अब होगा क्या, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या कि ये आपके पास x एक्सिस में है इक्वेटोरियल माइनस, ये आपके पास 4 एक्सियल, यहां से आता है क्या 3, लेकिन ये एक्सियल है ये इक्वेटोरियल है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लिहाजा अगर मुख्तलिफ चीजें हैं तो यहां पर एक को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब एक को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 4। अब जब ये 4 बन जाता है इवन तो ये आपके पास होगा सिस, क्या होगा सिस। तो ये जो आइसोमर होता है ये सिस आइसोमर होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है,
कि बोर्ड फॉर्म को एक्सप्लेन करना है। ये जो बोर्ड फॉर्म है आपके पास, यहां वर्टिकली जो आपके पास एक्सिस पे है, ये देखिए एक्सियल पोजीशन पे आपके पास CH3 है, दूसरा यहां पर एक्सियल, तीसरे पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन पे है, तो यहां से 2 आता है, दोनों एक्सियल है, इसके साथ किसी चीज का ऐड नहीं होगा, ये 2 होगा, और अगर ये इवन नंबर है तो ये सिस फॉर्म है। अब अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म लगाए, इसका अगर हम क्या लगाए, ट्रांसफॉर्म लगाए, तो ये ट्रांसफॉर्म किस तरह से लगेगा, और से देखिए, ये आपके पास सपोज ये CH3 है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, और यहां आपके पास CH3 है और यहां हाइड्रोजन। तो ये देखिए यहां पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एक्स एक्सिस इक्वेटोरियल, माइनस ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 जो है 3 एक्सियल है, तो यहां से 2 आता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो 1 ऐड करना है, 1 ऐड करोगे तो ये 3 बनेगा, 3 बनेगा तो ये 8 बनेगा, 8 बनेगा तो ये ट्रांस बनेगा। ये देखिए ये आपके पास ट्रांस आइसोमर, और ये आपके पास क्या है, सिस आइसोमर। तो ये याद रखिए, ये वाला तरीका कि अगर आपको ये BSc लेवल पे आ सकता है, FSc लेवल पे इम्पॉसिबल है, तो अगर आपको ये चेयर फॉर्म में देखे और वो आपको बता दे कि ये सिस और ट्रांस फॉर्म है, तो ये वाला तरीका सिंपलेस्ट तरीका है जिससे कि आपको सिस और ट्रांस का आसानी से पता चलता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।